Hi friends, a company which is in the aviation space, 61% market share, 88 domestic and 34 international destinations, approximately 1000 aircrafts which are growing, and amazing visionary long-term looking management saving every pie, and now it is monetizing its presence. दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन की। ये वो कंपनी है दोस्तों जो एक अलग ही मार्केट प्लेस इसने बनाया है अपना। इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे इस कंपनी के बारे में, बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये कंपनी आने वाले टाइम में किस तरह से आप इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे सकती है एंड लॉन्ग टर्म में मोनोपोली क्रिएट करने में इज इट कैपेबल और नॉट। सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, जस्ट watch it completely and learn something very special about Indian aviation industry. So let's begin Sagarnomics. So ऐसा कहते हैं कि हर दो में से एक व्यक्ति अगर कोई एयर ट्रेवल कर रहा है तो वो इंडिगो से ही जाएगा, लेकिन इसको चैलेंज करने के लिए मार्केट के अंदर अब आ गई है टाटा पहले भी थी, बट टाटा ने कमर कस ली है। कैसे कस ली है? आकाशा एयरलाइन, टाटा की एयर इंडिया और बाकी जो भी इनकी दो और है, टोटल 4 एंटिटीज मिलकर के एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गठबंधन सरकार बन रही हो, जो भी गठबंधन का नाम आपने सुना होगा, काइंड ऑफ। बट कैन दे बीट इंडिगो? इज इट पॉसिबल? लेट्स चेक इट आउट। बट हाँ, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। एंड सेकेंड इज, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, सो मेरी रिसर्च बेस्ड वीडियो कहीं मिस ना हो जाए आपसे। सो लेट्स बिगिन। एविएशन सेक्टर की नंबर 1 कंपनी इंडिगो। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स लेटेस्ट रिजल्ट्स एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो देखिए, आप देख ही रहे, क्लियर स्काई के अंदर एकदम शान से चलती हुई इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट आप देख सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट है और आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी ही उड़ान, दिस काइंड ऑफ फ्लाइट कंपनी के बिजनेस मॉडल में भी है। तो आंसर है यस। नाउ सी, दिस इज नेटवर्क प्रेजेंस। आप देखिए पूरे इंडिया में हर जगह आपको इंडिगो फ्लाइट जो है उसके लिए सुविधा मिल जाएगी। एंड ऑल्सो दे आर कवरिंग दोज कुवैत, दमन एंड आई थिंक रियाद, जेदा, मस्कट, ताशकंद और बहुत सारी जो जगह है वहां पर भी। मतलब ये जो रेड और ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं ना, ये कंपनी के रेडार पर है, तो ये जरूरी है। अब आप ये देखिए, ये कंपनी के फाइनेंशियल है। चलिए मान लीजिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी की ओवरऑल फ्यूचरिस्टिक मैनेजमेंट है, लेकिन क्या नंबर्स में नजर आ रहा है? सो लेट्स सी। सो ओवर हियर यू कैन सिंपली सी दैट कंपनी ने जो आप देख सकते हैं 32 एक सेकेंड फ्रेंड्स। सो रेवेन्यू में आप देखिए, हम तो रेवेन्यू की बात करें तो 1,66,000 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट ईयर, एंड नाउ इट इज 1,95,000 करोड़ का, यानी 17% का जंप। अगर टोटल इनकम की बात करें देन देयर इज 18% का जंप। नेक्स्ट है दोस्तों, इस इंडस्ट्री की खास बात होती है लोड फैक्टर, एंड यहां पर भी आप इसमें इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके बाकी के फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो भी अच्छे खासे हैं। कैश और डेट की बात करें देन वी कैन सिंपली सी कंपनी का कैश हैज ग्रोन फ्रॉम 156 टू 220,000 मिलियन रुपीस, यानी 40% का जंप इनके फ्री कैश फ्लो में देखने को मिला है। हालांकि कंपनी पर डेट भी है, बट डेट इसलिए क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है। भाई ये कोई ऐसा किराने की दुकान तो है नहीं कि आप एक छोटा सा सामान लेके बैठ जाओ। एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो आप, लीज पर ले रहे हो, तो पैसा तो चाहिए आपको। फिर दूसरी बात, आपको हर चीज के लिए चाहिए, ब्रांडिंग के लिए चाहिए, तो ओवरऑल डेट रिडन तो है। बट खास बात यह है दोस्तों कि अब हमारे देश में 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हेन यू गो एंड लुक एट द ऑप्शंस, व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? ट्रेन, बसेस, रोड जो आपका है वो, या फिर एयर। तो एयर इज द ओनली वे बाय विच यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। और आपने देखा होगा, आप सबके पास सब कुछ है, बट टाइम की सबसे बड़ी कमी है। इसीलिए तो सब कहते हैं वीडियो छोटा बनाओ। मैं सॉरी, पर मैं आई डिडंट मीन इट टू टॉन्ट यू, बट मैं यही कहना चाह रहा हूं कि टाइम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, और इसीलिए यहां पर इंडिगो एयरलाइंस जो है 61% मार्केट शेयर के साथ में बहुत अच्छी पोजीशन में नजर आती है। अब पॉइंट यह है दोस्तों कि क्या
इसमें इसको टाटा चैलेंज कर सकती है? तो आंसर है यस। क्यों कर सकती है? बिकॉज टाटा इज कमिंग अप विद इट्स एयर कार्गो सेपरेट बिजनेस। मतलब टाटा अपने बिजनेस को ना, जो कार्गो बिजनेस है उस पर फोकस कर रही है। आपने देखा होगा कि जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की एक्टिविटी जिस तरह से बढ़ती है, उस तरह से कंट्री से अंदर और बाहर आने जाने वाला जो माल है, जो सामान है, द गुड्स है, जो कार्गो है, उसकी भी डिमांड बढ़ती है। और इसीलिए ये जहां पर इंडिगो जो है वो फोकस कर रही है पैसेंजर्स पर, वहीं पर टाटा फोकस कर रही है कार्गो पर। हालांकि पैसेंजर पे भी कर रही है, बट कार्गो इज अ मेजर रेवेन्यू सोर्स फॉर देम इन कमिंग ईयर्स। लेकिन अब इंडिगो क्या करेगी? सो इंडिगो विल डू प्रीमियमाइजेशन। अब प्रीमियमाइजेशन का आपने अगर थोड़े दिनों पहले ऐड देखा हो टीवी पर, सो आई विल टेल यू, इन्होंने एक सर्विस लॉन्च की है दैट इज कॉल्ड इंडिगो स्ट्रेच। दैट मीन्स कि वो एयरक्राफ्ट में उनको हेडरूम, लेग रूम थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, आप कंफर्टेबली जा सकते हैं। साथ में जो इकोनॉमी क्लास है उसके साथ में ये बिजनेस क्लास को भी प्रमोट कर रहे हैं, और काफी सारे कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी चला के चल रहे हैं, जिसमें से एक का नाम है शायद ब्लू पिच, कुछ ऐसा नाम है। तो इस तरह से ये जो अपने अभी तक की जो इकोनॉमी एयरलाइन का नाम था ना इनका, द बिजनेस मॉडल वाज इकोनॉमी एयरलाइन, नाउ इट इज बिकमिंग प्रीमियम एयरलाइन बिकॉज कस्टमर्स इनके पास है, 61% मार्केट शेयर दे आर ऑलरेडी कैप्चरिंग। So that is the reason this company makes a very good sense of strong economic moat. Now you can see the numbers over here. The total revenue consistently is growing from 31,000 crore in 22 to 2,02,000 crore, और ये आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त ग्रोथ है। टोटल एक्सपेंसेस उस रेंज से नहीं बढ़े हैं, दैट सिंपली मींस इन्होंने अपना पैट मार्जिन अच्छा खासा रखा हुआ है। ओके, सो अब यहां आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये इनके कुछ नंबर्स हैं कि इन्होंने कौन से एयरक्राफ्ट ले रखे हैं, किस तरह से ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एंड ऑल दैट। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। सो फंडामेंटल्स में यू कैन लुक एट इंटर ग्लोब एविएशन। तो यहां पर देयर आर गुड नंबर्स फॉर दिस कंपनी। सो अब ये मेट्राइसेस है, और हमेशा आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बिजनेस में हमेशा वी हैव टू अंडरस्टैंड द की मेट्राइसेस। एवरी बिजनेस हैज अ डिफरेंट की मेट्राइसेस। इफ यू टॉक अबाउट टेलीकॉम, देन आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, दैट इज द की मैट्रिक्स ओवर देयर। उसको वो केपीआई आपको ध्यान रखनी होती है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए एयरलाइंस में जाते हैं तो यहां पर लोड फैक्टर, और इसी तरह से अगर मान लीजिए इफ यू गो टू से सपोज बैंकिंग, देन द कासा रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये सारी चीजें मैटर करती है। सो एवरी इंडस्ट्री हैज अ डिफरेंट केपीआई टू लुक एट टू मेजर इट्स बिजनेस क्वालिटी। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप अगर थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं, देन आई एम रेडी टू यूज सॉल्यूशन फॉर यू। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ना सीखना चाहते हैं but they do not get the right way of learning that. But over here I have a complete solution for you, जो मैं आपको अगले 1 मिनट में बताऊंगा। We will continue the video from there only. So just 1 minute for that particular part. So here we go. सो दोस्तों बेसिकली ये ऐसा है कि आपके सीखने के लिए एक बहुत आसान भाषा में कंप्लीट सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ में कंप्लीट मास्टर क्लास डेवलप की गई है, जिसमें रिकॉर्डेड लेसन्स भी मिलेंगे, प्लस आपको लाइव सेशंस का भी मौका मिलेगा। आप आसानी से समझ सकते हैं ताकि आप ये कंफ्यूजन्स में ना पड़े और बहुत क्लैरिटी के साथ में चीजों को समझ पाएं और सही डिसीजन ले पाएं। चलिए वापस वीडियो पर बात करते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन का मैं लिंक में दे दूंगा आपको, फर्स्ट कमेंट में ऑल्सो यू विल गेट इट्स लिंक। सो जस्ट क्लिक द लिंक एंड जस्ट चेक today because the promo code is live for a fixed time only। तो वो जो आपको एक्स्ट्रा 11% का प्रोमो कोड का फायदा मिल रहा है ना, वो आपको YouTube वाले मेरे दोस्तों को ही मिल रहा है, बाकी और किसी को नहीं मिल रहा है। सो जरूर जाकर के चेक करिएगा एंड देन रजिस्टर योरसेल्फ। चलिए अब हम बात करते हैं और ये कहते हैं कि इंडिगो में ऐसी कौन सी खास बात थी। तो देखिए इंडिगो में अगर आप देखेंगे यहां पर तो इसकी मेट्राइसेस क्या है। मेट्राइसेस ये है कि डेली फ्लाइट्स कितनी जा रही है इनकी, तो आप देख सकते हैं कि 1800 फ्लाइट्स के मुकाबले में दे आर सेंडिंग 2021 फ्लाइट्स। पैसेंजर्स हैव ग्रोन फ्रॉम 85, मतलब
करीब करीब 8.5 करोड़ से 10 करोड़ तक इनके पहुंच चुके हैं। 86% लोड फैक्टर है, मतलब कितनी कंप्लीट ऑक्यूपेशन इनकी हुई है। अवेलेबिलिटी सीट किलोमीटर और ये बाकी की सारी इनकी मेट्राइसेस है। सेल ऑफ टिकट से 94% पैसा आता है और कार्गो से सिर्फ 3% पैसा आता है। ये वो जगह है जहां पर टाटा की नजर है, जहां टाटा की नजर है ये हमें खबर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखें इसके बेसिक नंबर्स पे। सो ओवरऑल स्काई की किंग है आज की तारीख में तो ये। सो 1,66,000 करोड़ की मार्केट कैप है। प्राइस इसकी करीब 4,300 है। तो प्राइस तो आप ये मान करके चलिए जिस दिन फेस वैल्यू 10 रुपीज से 1 रुपी होगी, प्राइस आपको 450 के आसपास मिलनी शुरू हो जाएगी। कब होगी वी कांट से दैट। सेल्स जो है वो बढ़ी है 19% से, बट द प्रॉफिट हैज ग्रोन 5 times देन द सेल्स। दैट शोज द quality of the business that this company is in. Now looking at the different players over here in the industry, तो आप देख सकते हैं इंटरग्लोब एविएशन 1,66,000 करोड़ की। सेकंड कंपनी कौन सी है? स्पाइस जेट 4,000 करोड़ की, विच इज अगेन इन अ लॉस मेकिंग बिजनेस। बाकी सारी का तो नाम ही नहीं पता, जेट एयरवेज वगैरह भूल जाओ इन सबको। अगर हम बात करें इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस की, तो दिस कंपनी हैज कंसिस्टेंटली ग्रोन 9,000 करोड़ से इन दिस 10 years it has become 71,000 crore rupees. So आप देख सकते हैं प्लस कंपनी डिविडेंड कंटिन्यूसली दिया है, बट अब कुछ टाइम से कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है बिकॉज दे वांट टू यूज दैट मनी इन द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो द नंबर्स आर वेरी इंप्रेसिव, दैट 19% ग्रोथ इन सेल्स एंड 100% ग्रोथ इन 102% इन प्रॉफिट, राइट। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, नाउ यू सी द ट्रेंड ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे हैव डबल्ड इट ऑलमोस्ट, कि 18% था तो उससे करीब 24% तक ये मतलब डबल तो नहीं कह सकते, लेकिन 18 से 24% तक ये अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। लगभग 50% 40-50% के आसपास मान लीजिए। 4% से DIIs ने भी अपना पैसा बढ़ाया। तो आपको ना बहुत कम ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे वेयर द FIIs एंड DIIs बोथ आर पुटिंग देयर मनी, एंड दिस इज वन ऑफ दैट स्टॉक्स जहां पर ऐसा हो रहा है। सो दोस्तों ये ओवरऑल आपको इस पे नजर जरूर रखनी चाहिए। आई मस्ट से कि इंडिगो आपके रेडार पर जरूर होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप बाय सेल करें, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। दिस वीडियो इज एन एजुकेशनल वीडियो और मैं चाहता हूं आप चीजों को समझें, बिजनेस मॉडल को समझें, देन टेक अ डिसीजन। टॉकिंग अबाउट इट्स टेक्निकल्स, नाउ लुक एट दिस चार्ट। सो फ्रेंड्स, टेक्निकल्स में ना आप देख सकते हैं क्लियरली, इफ वी गो टू द डेली चार्ट, इट हैज स्टार्टेड अ गोल्डन क्रॉस ओवर। इसने करीब करीब यहां दिया था, इस जगह के आसपास में, यू कैन सी दैट। ठीक है, ये यहां इन्होंने एक मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दिया और उसके बाद में कंटिन्यूअसली हाईज बना रही है कंपनी, और ये स्टॉक जो है वो एक अप ट्रेंड में साफ तौर पे दिख रहा है। और कैसा अप ट्रेंड है वो भी हम देख लेते हैं। सो नाउ यू कैन सिंपली सी देयर इज ए प्राइस चैनल विच दिस कंपनी हैज क्रिएटेड। एक सेकेंड ना, करीब करीब इस प्राइस चैनल में आप देख सकते हैं कंपनी बढ़ रही है। और एक सडन जो एक अलग सा पैटर्न इसमें देखने को मिला है वो है ये वाला, कि आपने ब्रेकआउट देखा और ब्रेकआउट के बाद में कंपनी वापस से सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के नीचे आ गई है। नाउ द थिंग इज कि जब कोई सपोर्ट, जब रेजिस्टेंस जोन जो होता है उसको पार करके कंपनी ऊपर निकलती है, स्टॉक ऊपर निकलता है, देन दैट बिकम्स इट्स सपोर्ट। बट ये सपोर्ट को वापस से ब्रेक करके नीचे आई है, दैट सिंपली मींस दैट अभी कुछ अनसर्टेनिटी बाकी है एंड इन्वेस्टर्स आर नॉट वेरी वेल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो ये एक टाइम सिचुएशन ऐसी हो सकती है, बट इफ इसके बारे में ज्यादा कैसे पता करें, तो उसका सीधा तरीका है कि लेट्स गो टू द वीकली चार्ट। वहां आपको पिक्चर को इसको देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए पहले ना इसने ब्रेकआउट यहां पर दिया था, आप देख सकते हैं, एक बहुत लंबे समय तक एक प्राइस चैनल इसका चला था और उसके बाद में इसने ये ब्रेकआउट दिया था। काफी टाइम तक ट्रेडिंग होती रही थी इसमें, और ये आया था करीब करीब मई 2023 के आसपास में। उसके बाद से एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कंपनी चलती रही है। और हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि इस प्राइस चैनल को थोड़ा सा श्रिंक कर दें, तो हम देखेंगे कि अभी भी ये ऑन द एज है और यहां से बाउंस बैक कर सकता है। वीकली चार्ट पे जरा नजर डालें। सो ओवर हियर वी गेट अ बेटर पिक्चर, और आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये यहां से यहां तक चला एक फ्लैग पैटर्न के तौर पे, एक लेडर यानी सीढ़ी, और उसके बाद में वापस से इसने जंप किया और ये अभी थोड़ा जरूरत से ज्यादा तेज उड़ गया था, इसलिए थोड़ा करेक्शन मार्केट में है। बट अगेन ये अभी अगर आप वीकली चार्ट में देखते हैं देन इट इज अबव इट्स
सपोर्ट लेवल, सो यहां से इसकी अप ट्रेंड जारी रहने के पूरे चांसेस है। 4800 इसका नेक्स्ट लेवल मिड टर्म में होने के पूरे चांसेस है। साथ में दोस्तों ये देखेंगे कि वॉल्यूम की ग्रोथ भी इसकी साफ तौर पे बता रही है कि ये स्टॉक एक मेजर अप ट्रेंड में रहने के चांस है, मल्टी ईयर अप ट्रेंड में। कंफर्मेशन के लिए हम लोग इसमें एक मूविंग मंथली चार्ट पे नजर डालें। अगेन यू सी कि ये एक हाईज बनाते हुए थोड़ा सा इसने ब्रेक लिया और उसके बाद में अप ट्रेंड जर्नी पर चल पड़ा। तो यहां छोटे छोटे करेक्शंस आते रहेंगे, बट कंपनी का लॉन्ग टर्म जो चार्ट है वो बिल्कुल इंटैक्ट साफ तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे हिसाब से इसका पूरा कंप्लीट जितना भी मैं आपको बता सकता था इतने से टाइम में वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हालांकि इसमें बहुत कुछ कवर करना बाकी होता है, एनुअल रिपोर्ट्स देखनी होती है, क्रेडिट एजेंसीज की रिपोर्ट्स होती है, इसके अलावा कंपनी के बिजनेस मॉडल, इन सारी चीजों को सीखने समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया उसको चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, देयर इज अ डिस्क्लेमर इन दिस वीडियो दैट दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो। आई डोंट वॉन्ट यू टू डायरेक्टली गो एंड बाई एंड सेल, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। आप चीजों को सीखें, समझें और एक समझदार इन्वेस्टर बने, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो लाइक किया, शेयर किया, इतना प्यार दिया, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,